मेरी तबीयत खराब थी। तबीयत को क्या हो इन आवाज बंद करके मेरी मीना के वो भाई किसका कह रहे थे, कौन है रियाज जिनका एक्सीडेंट? मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और उसका फजल आप सब पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। हम होली सिटी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आप सबसे मुखातिब हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर मौका बख्शा है कि हम उसकी हजूरी में इकट्ठे हों, हम उसे इज्जत और जलाल दे सकें, हम उसकी वर्शिप कर सकें, हम उसकी प्रस्तिश कर सकें और हम जो जिंदगी देने वाला हमारा खुदा है वो खुदा बाप है जिसके बेटे के वसीले से हम उसकी हजूरी में आते हैं। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं और हम उसको सारा इज्जत और जलाल हम उसे देते हैं। ऐ बाप, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। हम इस चौकी पर झुकते हैं खुदावंद, तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तू ही सजदों के लायक है। तू ही खुदावंद हमारा अजीब मुशीर, खुदा कादिर, अब्दियत का बाप है। तू ही वो सब कुछ है खुदावंद। तू ही खुदावंद पालने वाला है, तू ही संभालने वाला है, तू ही पैदा करने वाला है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस मोहब्बत के लिए जो तूने हमारे दिलों में डाली है खुदावंद। मोहब्बत इसमें नहीं कि खुदावंद हमने तुझसे मोहब्बत रखी, मोहब्बत इसमें है कि तूने हमसे मोहब्बत की है खुदावंद। इसलिए तूने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी हजूरी में बढ़ते हुए खुदावंद हम गीत गाते हुए खुदावंद तेरी हजूरी में दाखिल होते हैं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो मैं ओपनिंग प्रेयर के लिए मैं कहूंगी सिस्टर नौरीन से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। कदोस कदोस मेरे जिंदा और आसमानी बाप खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद सताइश करते हैं और तुझे सिजदा करते हैं। और खुदा हमारा ईमान और भरोसा तुझमें है कि तू यहाँ पर मौजूद है। तेरी हजूरी को महसूस करते हुए, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे आगे सरनगू होते हैं खुदा, और तेरा शुक्र बजा लाते हैं। ऐ मेरे जिंदा पाक खुदा, तूने कहा है मुझे पुकार तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, अपना मुंह खोल तो मैं तेरे मुंह को भर दूंगा। ऐ मेरे जिंदा खुदा तेरे पास आते हैं, तो हमारी दुआओं को सुनना और कबूल करना। आज की शराकत खुदा, आज की तेरी दी हुई मोहब्बत, आज का तेरा कलाम खुदा जो पेश हो खुदा हमारी जिंदगियों में हल लाए खुदा सोग ना पाल बुलाए। ऐ जिंदा पाक खुदा, आज तेरे बंदा तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं जो कलाम पेश करने को है। कुदूस बाप से सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक छूना और बड़ी बरकत देना। और जिंदा खुदा वो तुझ में होकर बोले, जिंदा मेरे पाक खुदा, तो उसके लबों को छूना, उसके जहन को छूना, उसके दिल को छूना, क्योंकि खुदा तो दिल और दिलों को जांचने वाला बाप है। तो अपने पाक रूह का गहरा मसाता करना ताकि खुदा तेरे पाक रूह की हजूरी के साथ, तेरे पाक रूह की हदायत के साथ खुदा तेरे कलाम को पेश करने वाला बन सके। जिंदा पाक खुदा, जितने भी हम सारे मिलकर खुदा तेरे कलाम को सुनने वाले हैं, कुदूस बाप तो हम सबों के साथ हो, हमें बड़ी बरकत दे, एक एक को छूना और बड़ी बरकत देना, किसी चीज की कमी ना आने देना। जिंदा मेरे पाक खुदा, हर एक को अपने पाक रूह का गहरा मसादा करें। सब कुछ मांग लेते हैं और पा लेते हैं तेरे ही जिंदा और जलाली नाम में, आमीन। हम खुदावंद की वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और ज़बूर 24 में लिखा है कि रब खुदावंद बादशाह है और जलालदा बादशाह है। तो हम इसको गाते हैं और फिर इसके बाद में सिस्टर नुसरत के साथ हम मिलकर जो है वो वर्शिप करेंगे। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, जान जलादा बादशाह आवे, सिर कते ऊंचे करो, जलादा बादशाह आवे,
सिर कदे ऊंचे आप खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। आमीन। अब मैं सिस्टर नुसरत से कहूंगी कि वो वर्ष में हमारी रहनुमाई करें। You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Holy are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Holy are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Holy are you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Please come and pour your spirit onto all of us, Lord. Let your holy presence flow here, Lord, and continue to be with us, Lord. And your presence be with us all, where we go, where we are. Your grace, mercy, love, and Holy Spirit be with us all now and forever. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. अब मैं सिस्टर नौरीन से कहूंगी कि वो खुदा उनके वर्शिप में गीत गाएं। जानते जा चली जावे मेरा ईमान न जावे, जानते जा चली जावे मेरा ईमान न जावे, जे कदे मौत भी आवे यसू दियां बावां विच आवे, जे कदे मौत भी आवे यसू दियां बावां विच आवे, यसू मेरी जिंदगी कदे ना मरांगा, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा। आरिया च चिर गए खड़े जो ईमान च दे, मौत नू जो ललकार गए सदा यसू दे हो गए, मौत नू जो ललकार गए सदा यसू दे हो गए, यसू दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा, मैं ना डरांगा, ईमान रखांगा,
जंगा च ओ ढोले गाने शोला कलाम जो रख देने बस मौजी कर देंदे ओ जो यसू च खलोंदे ने बस मौजी कर देंदे ओ जो यसू च खलोंदे ने यसू दा मैं शोला हाँ जरूर जलांगा मैं ना डरांगा ईमान रखांगा मैं ना डरांगा ईमान रखांगा हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो, क्योंकि वो ही हमारा बचाने वाला है, उसी ने हमारा फिदिया दिया है, वो हमें संभालने वाला है। हम ईमान रखते हैं और कभी भी हम डोलेंगे नहीं, कभी भी हम जो है अपनी जगह से नहीं हटेंगे, हम अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा है। उसने ये राज हम पर खोला है, उसने ये भेद हम पर खोला है, उसने अपनी पहचान हमें दी है कि हम उसको पहचान सके कि हमारा जिंदा खुदा कैसा खुदा है। हमारा जिंदा खुदा कादिर मुतलक खुदा है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो हर एक चीज को अपने कंट्रोल में रखता है। इसलिए हम ईमान के साथ बढ़ते हैं और वर्शिप में आगे बढ़ते हुए हम ब्रदर रवि के साथ हम मिलकर जो है वर्शिप करेंगे। जी, जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। हाँ जी, ठीक है। प्रभु की महिमा के लिए हम ये भजन गाएंगे। मेरे पूंज के हंजू यसू जी, मेरे पूंज के हंजू यसू जी, ते सीने दे नाल लाल है तू, मैं तेरी शरण च आया हां, मैनू खंबा हेठ छपा लै तू, मैं तेरी शरण च आया हां, मैनू खंबा हेठ छपा लै तू, सब कट दे दुख पुराने तू, जेड़े मुद्दता तो मैनू लगे ने, जिन्ने दुख भी मेरी जिंदगी दे, सब अपने हेठा कज्जे ने, सब कट दे दुख पुराने तू, जेड़े मुद्दता तो मैनू लगे ने, जिन्ने दुख भी मेरी जिंदगी दे, सब अपने हेठा कज्जे ने, मैनू वांगर मुसरत बेटे दे, मैनू वांगर मुसरत बेटे दे, भुले पटके नू अपना लै तू, मैं तेरी शरण च आया हां, मैनू खंबा हेठ छपा लै तू, मैं तेरी शरण च आया हां। उनका मेरा ख्याल है नेट ऑफ हो गया उनका, और वो मेरी नब्ज दा महरम तूं है, ते रोग दा दारू जाने तू, तेथों लुकिया की ते छिपया की, जाने बीतण वाले पाने तू, मेरी नब्ज दा महरम तूं है, ते रोग दा दारू जाने तू, तेथों लुकिया की ते छुपया की, जाने बीतण वाले पाने तू, मैं कूड़ा करकट मिट्टी हां, मैं कूड़ा करकट मिट्टी हां, चरना दे नाल लाल है तू, मैं तेरी शरण च आया हां, मैनू खंबा हेठ छपा लै तू, मैं तेरी शरण च आया हां, मैनू खंबा हेठ छपा लै तू, तेरा प्यार है उत्तम यसू जी, ना मिणिया मिणती हुंदी ए, तेरे कीते होए उपकारां दी, ना गिणिया गिणती हुंदी ए, तेरा प्यार है उत्तम यसू जी, ना मिणिया मिणती हुंदी ए, तेरे कीते होए उपकारां दी, ना गिणिया गिणती हुंदी ए, सत्ते खुशीपुर वाले दी अर्जी, सत्ते खुशीपुर वाले दी अर्जी, राजू गीतां दे विच गा लै तू, हालेलुया। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। आज मुझे लगता है आपका नेट थोड़ा मसला कर रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था,
तो आपके साथ आपकी मिसेस हैं, तो वो हाँ जी। वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। वो सिस्टर आज उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ा गई, इसी वजह से मैं लेट ज्वाइन हुआ आपसे। चलिए कोई बात नहीं, उनकी हम तबीयत उनके ठीक लिए नहीं है आज। दुआ करते हैं, खुदावंद उनको सेहत तंदुरुस्ती बख्शे और खुदावंद उन पर अपना रहम करे, करम करे। तो हम वर्शिप में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ फ्रोबल और मारिया हैं, मैं उनसे कहूंगी कि वो वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। मारिया या फ्रोबल, आप मुझे सुन रहे हैं? चले, जब तक वो सेट होते हैं, मैं सिस्टर नसीम हमारे साथ है, मैं उनसे कहती हूँ कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। सिस्टर नसीम हमारे साथ है। हेलो। जी हेलो। जी जी सिस्टर, आप दुआ आवाज करें। जी आ रही है आपकी आवाज। जी मेरे कूलर का शोर हो रहा है, तो बाप बेटे और उनके बिस्मिल्लाह से आमीन। आए खुदावन तस्बीर रब्बी रहानी जिस्मानी बाप, तू जो था, जो है, जो आने वाला है। खुदाम तेरा शुक्र, तेरी हम, तेरी तारीफ, तेरे बुजुर्गी हो। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त, इस घड़ी के लिए, तेरे सारे जलाल, तेरे प्यार के लिए। खुदावन आज की सारी नेमतों के लिए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। और ऐ खुदावन शुक्र करते हैं इस जमात के लिए। और ऐ खुदावन सारे पैगाम के लिए, ऐ खुदावन जो आज हमारे लिए तैयार किया गया है। उस रोटी के लिए, ऐ खुदावन जो आज हमारे लिए तैयार की गई है। और ऐ खुदावन उसको हम अच्छे से सुने और ऐ खुदावन अमली जिंदगी में अपनाए। खुदावंद अजीम, खुदावंद अपने बंदे को खुदावंद जो भी मैसेज देने वाला है, खुदावंद तो ब्लेस कर, अपने पाखरू की आग में छुपा ले। खुदावंद हम सबके घरों को अपने पाखरू की आग में छुपा। जितने लोग भी इस वक्त दवा में शामिल हैं, खुदावंद तो फर्दन फर्दन सब कुछ शोर मसा कर तेरा जलाल यहाँ पर ठहरा रहे। और ऐ खुदावंद तेरे पाखरू की आग यहाँ पर ठहरी रहे। और ऐ खुदावंद हमारे घरों के सारे प्रॉब्लम्स को खुदावंद तू सॉल्व कर। और ऐ खुदावंद अपने पाखू की आग से हमें मसा करता रहे। और ऐ खुदावंद गैर कौमों में रहते हुए हमारे ईमानों को मजबूत कर। और ऐ खुदावंद अपने जलाल की अपने जलाल को हमारे ऊपर खुदावंद रख, तेरे पाखरू का मसा हम पर ठहरा रहे। और ऐ खुदावंद तेरे नाम का इकरार करते हुए, और ऐ खुदावंद गैर कौमों को शर्मिंदा करे। और ऐ खुदावंद तेरे नाम को जलाल दे। अजीम खुदावंद इस वक्त कलाम सुनते हैं। और ऐ खुदावंद तू हमारे साथ होना, हमारा दिल दिमाग है खुदावंद कलाम की तरफ रागब हो। शैतान की सारी साजिशें, शैतान के सारे इरादे, उसके मंसूबों को फेल कर देना है खुदावंद। और ऐ खुदावंद आज जो कुछ सुने, जो कुछ कलाम से पढ़ा जाए, खुदावंद सब हमारी अमली जिंदगी में हमारे लिए फायदेमंद हो। खुदावंद अजीम, खुदावंद ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। अब हम वर्शिप में आगे बढ़ते हैं। तो मारिया फ्रोबल आप हैं यहाँ पर, प्लीज आप अपने माइक और ऑन करेंगे, अपने कैमरे ऑन किया कर, इस तरह हमें पता नहीं चलता कि आप यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं है। जी आंटी जी, वो लाइट का इश्यू है थोड़ा, इस वजह से ना वो नेट प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा चले, तो आप वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। ऐ खुदा पाक रू आज जुम्बिश तू कर, छूले हर जिंदगी खाली दामन भी बर। ऐ खुदा पाक रू आज जुम्बिश तू कर, छूले हर जिंदगी खालिदा मंदी बर।
Hallelujah, 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 hallelujah. मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, बख्श दे खुदा रूह की शाहजोरियां, बख्श दे खुदा रूह की शाहजोरियां, रूह की शाहजोरियां मेरी आहों को दे आज अपना सर, छूले हर जिंदगी काली दामन भी बर, ऐ खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तू कर, छूले हर जिंदगी काली दामन भी बर। Hallelujah, 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 hallelujah. सब गाएं हालेलुया हालेलुया, सब गाएं Hallelujah, हालेलुया hallelujah, Hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, 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 hallelujah. यीशु की जय जय हो, यीशु की जय जय हो। शैतान हालेलुया के सारे हालेलुया, मंसूबे खुदावंद खत्म हो ही की जाए। तारीफ हो, वही का शैतान के अद्भुत सारे खुदा है, यस वही लश्करों का खुदा है। पाकरो यीशु हम के तुझसे नाम की वेलकम हम करते हैं। करते हैं। पाकरो Holy तेरी Father, you are the खुदावंद name हम तेरी Baba। वड्याई करते हैं। पाकरो हम तुझसे हमारी वेलकम जय करते हैं तेरी यहाँ पर बरकत चाहते हैं मौजूद कि के लिए। तू धन्यवाद मौजूद है। शुक्र करते हैं अपना, तेरी तू है शुक्र हमारी गुजारी जान हो की खुदा। होली स्पिरिट। मैं Oh इसी Father, thank स्पिरिट you में for रहते हुए मैं मारिया प्रभु से कहूंगी कि वो दुआ के कलाम के लिए कोर्स गाएं। Oh इसी yes, रूह में yes रहते हुए Jesus, कलाम yes, के लिए yes, कोर्स yeah, गाएं। Jesus, yes। हम ये शैतान के सारे मंसूबों को तेरे नाम से जलाकर भस्म कर लेते हैं खुदाम। और Hallelujah, जितने hallelujah, 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 खुदावंद तेरी yes, सताइश yes, 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 और हालेलुया yes, Jesus, yes, Jesus, yes, बड़े मैं मैं yes, आरज़ू है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी तू बड़े मैं घटूं, आरज़ू है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी तू बड़े रू से रू जो मिले दिल की धड़कन पले, दीप पत जले आसमां फिर खुले, रू से रू जो मिले दिल की धड़कन पले, दीपे पत जले आसमां फिर खुले, तू है दिल का सुकून आबरू है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी
तू बड़े मैं घटूं, आरज़ू है मेरी तेरा चेहरा तकूं, जुस्तजू है मेरी, तू बड़े मैं घटूं, तू बड़े मैं घटूं, तू बड़े मैं घटूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। खुदावंद बेशक तू बड़े और हम घटे। खुदावंद हमारी आरज़ू है कि खुदावंद हम तुझे ही ढूंढते रहें, खुदावंद हम तुझे ही तलाश करते रहें, हम तुझ में खो जाएं, हम तुझ में खो जाएं। पाक रूह आ, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक के दरिया में हम डूब जाएंगे, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है, तू प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, पाक के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक के दरिया में हम डूब जाएंगे। तो मैं ब्रदर रवि से कहूंगी कि खुदावंद के खादिम पास्टर फयाज के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें, क्योंकि वो आएंगे और खुदा का कलाम, आज खुदा के कलाम की खिदमत पास्टर फयाज करेंगे। ठीक सिस्टर मैं प्रार्थना करूं? जी जी आप ठीक है, ठीक है। आइए हम सब बैठेंगे। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਧਰਤੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਮਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਮਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼। बेशक खुदावंद तू कादिर मतलब खुदा है, बेशक तो रहीम और करीम बाप। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदावंद, तेरी हजूरी में बखूर की मानिद पहुंचे। और खुदावंद हम तेरे बंदा को पास्टर फयाज को खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं, सर के बालों से लेके पाँव के तलवों तक खुदावंद तेरे पाक लहू में छुपाते हैं, और तेरे पाक रूह की गहरी जुम्बश खुदावंद तेरे बंदा पर मांगते हैं। खुदावंद तेरा बंदा खुदावंद हमारे साथ खुदावंद 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 तेरी तरफ से बोले खुदावंद, तू उसमें से होकर खुदावंद हमारे साथ बात कर खुदावंद। तू खुदावंद अपने पाक रूह के वसीला से खुदावंद तू हमसे कलाम कर खुदावंद, अपने कलाम को नाजिल कर और हमें शिफा दे। तेरा कलाम हम सबकी जिंदगी में खुदावंद 100 गुना फल लाए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं पास्टर फयाज से कहूंगी कि वो आए और खुदा के कलाम की खिदमत करें, और हम सब जो है खुदा के कलाम के लिए, खुदावंद की इज्जत और जलाल के लिए हम सब अपने अपने माइक ऑन करेंगे और हम खुदावंद की जो है वो शुक्रगुजारी करेंगे और तालियों के साथ हम जो है वेलकम करेंगे। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मैं अपने तौर पे भी आप सबको, डॉक्टर रवि को, प्रोबल को, सिस्टर नसीम शहजाद को, सिस्टर नौरीन को, सबको इस इबादत में वेलकम करता हूँ।
और खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। ये मुझे खुदा ने पुकारा है और मैं खुदा की मर्जी से बात कर रहा हूँ, खुदा के रूह से बात कर रहा हूँ। मेरी कोई लियाकत नहीं है, मेरी कोई तैयारी नहीं है। मुझे कहा गया है, बोला गया है, आवाज आई है तो मैं हाजिर हूँ। और उस दिन हम बात करते यूथ पर, तो आज शाम फिर मैं यूथ पर बात करना चाहूंगा। और मैं जो इस चैनल को यूट्यूब पर नौजवान यूथ वाले लोग सुनेंगे, मेरी उनसे दरख्वास्त होगी कि वो इस कलाम को सुने और इसको अपनी जिंदगियों में लें, ताकि यूथ जो है उसकी हमें बहुत जरूरत है। ताकि यूथ आगे बढ़ेगी। यूथ पिलर होते हैं, स्तून होते हैं अपनी कौम का, अपनी नेशन का। जब वो आगे बढ़ेंगे तो मैं कहता हूँ हमारी खिदमत में, हमारे सारे काम में बड़ी इफेक्टिवनेस आएगी और बड़ा इफेक्टिव होगा। तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। पहला तिमोथियुस उसका 4 बाब उसकी 12 आयत से। तो पाक कलाम में लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। हम देखते हैं कि पाक कलाम जो है हमें इस बात की तरफ बुलाता है, आवाज देता है, राग़ब करता है कि हम जो हैं, जो हमारी जवानी है उसकी कोई हकारत ना करने पाए। कैसे? जब हम जवान होते हैं, और हमारी हकारत जवानी की कब नहीं होगी? जब हम खुदावंद की तरफ अपना दिल लगाएंगे, जब हम प्रेयर में बैठेंगे, जब हम कलाम पढ़ेंगे, जब हम कलाम सुनेंगे, जब हम कलाम सुनाएंगे। हम देखते हैं कि ऐसे लोग, ऐसे जवान, ऐसे बूढ़े, ऐसी जिंदगियां जो खुदा के कलाम की तरफ नहीं आती, जो दुआ में नहीं आती, जो प्रश्तिश में नहीं आती, वो बहरा रवि का शिकार हो जाती हैं। वो नेगेटिव उनके रास्ते हो जाते हैं, वो दूसरे रास्तों पे चल पड़ते हैं, और फिर उनके रास्ते, उनके चाल चलन फर्क हो जाते हैं। अगर अपने चाल चलन को आप बेहतर करना चाहते हैं, अपनी जवानी की हकारत से बचना चाहते हैं कि कोई हमारी तरफ उंगली ना उठाए, तो हमें खुदा की तरफ आना है, हमें अपने यीशु मसीह नासरी की तरफ आना है, ताकि हम हकारत से बच सकें और अपने चाल चलन को नमूना बना सकें। लोग हमारे चाल चलन की मिसाल दे सकें, किसी जवान के बारे में ये कह सकें कि ये जवान कैसा है, ये चर्च जाता है, ये दुआ करता है, ये रोजे रखता है, ये कलाम पढ़ता है, ये मुकद्दस महफिल में बैठता है, मुकद्दस मजमा में जाता है। हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जवानों की। और पाक कलाम में बहुत सारे इशारे हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं जो हमें इस बात की तरफ लेके जाते हैं। तो क्या है? मिसाल की किताब उसके 22 बाब की 6 आयत में लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़ेगा। ये वालिदैन का भी फर्ज है, ये वालिदैन की भी ड्यूटी है कि अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को उनकी तरबियत इस तरीके से करें, उस राह पर करें। पाक कलाम में लिखा है, वो बूढ़ा होकर भी नहीं मुड़ेगा। जब हम तरबियत ऐसी करेंगे, जब हम उन्हें बताएंगे, जब हम इतवार के दिन सुबह सवेरे उठाएंगे, उठो भाई इबादत करनी है, उठो भाई प्रशिश करनी है, उठो भाई चर्च जाना है, तो वो ऐसा होगा। फिर माँ बाप भी जब नहीं जाएंगे, बच्चा भी नहीं जाएगा। माँ बाप पहले खुद तैयार हो, ताकि हम दूसरों के लिए नमूना बन सके, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, ताकि उनकी तरबियत कर सके। अगर मैं दुआ करने वाला नहीं, मैं नहीं समझता कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे दुआ करेंगे। खुदा का शुक्र है कि आज जब सुबह संडे की इबादत में, जब एजिक टीवी पर बात आ रही थी, वहां पर मेरे बेटे डॉक्टर नोश व्यास ने दुआ की। कलाम शुरू होने से पहले उसको इनवाइट किया गया कि डॉक्टर नोश व्यास दुआ करेंगे, और कलाम से पहले की उसने दुआ की। ये कैसे होता है? जब फैमिली में, जब खानदान में, जब बड़े जो हैं इस तरह करते हैं, फिर बच्चों की तरबियत होती है। लिहाजा हमें यूथ की तरबियत करने के लिए बहुत कुछ करना है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम देखते हैं, ये यिर्मयाह नबी की किताब में भी लिखा है, वहां पर तो लिखा है कि खुदा जो है खालिक है, खुदा जो कुम्हार है, खुदा जो है बर्तन बनाने वाला है। इस तरह हम देखते हैं कि इतनी आम जिंदगी की मिसाल में कुम्हार जब बर्तन बनाता है, उसके हाथ में गुंदी हुई कच्ची मिट्टी होती है। जब उसको उस पर बनाता है, जो उसके औजार, जो उसकी मशीन होती है, तो कई दफा बर्तन खराब हो जाते हैं। जब बर्तन खराब हो जाते हैं तो क्या करता है? उस मिट्टी को इकट्ठा करता है और दोबारा उसके साथ वो एक बर्तन को तश्कील देता है। लेकिन यही बात इस कहानी में, इस बात में, कि जब बर्तन बन जाता है, बर्तन जब पक जाता है, फर्ज करो एक घड़ा बन गया,
वो टेढ़ा बन गया, जो उसका गला ठीक नहीं, जो उसका मुंह ठीक नहीं, जो उसका चेहरा ठीक नहीं, जब वो पक जाएगा तो क्या होगा? उस घड़े को तोड़ना पड़ेगा। घड़ा कब तक प्रिपेयर हो सकता है? जब एक गीली मिट्टी है, जब एक नरम मिट्टी है। इसी तरह नौजवान और यूथ और बच्चे हमारे हाथ में गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम उन्हें चाह के मोल्ड करें, उनसे कोई शेप दें, तो कब हम शेप दे सकते हैं? जब वो बचपन में है, जब वो जेरे तरबियत है, जब वो अंडर ट्रेनिंग है, और जब वो बड़े हो जाते हैं 17-18 साल के, 20 साल के, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, फिर उनकी आदतें पक जाती हैं। और पाक कलाम में मिसाल की किताब क्या कहती है? लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है, ताकि वो बूढ़ा होकर भी उस रास्ते को नहीं भूलेगा। तो पाक कलाम में हम देखते हैं कि जब सैमुएल नबी जो एली कहन के पास होता है, तो वो उसे आवाज सुनाई देती है, फिर वो अपने उस्ताद के पास जाता है, उस्ताद तूने मुझे बुलाया। तो तीसरी बार उस्ताद कहता है अब तुझे आवाज है तो कहना मैं हाजिर हूँ। अब देखते हैं कि सैमुएल नबी जो है, उसकी माँ जो है, उसको उसके बचपन ही से हैकल में छोड़ देती है खुदा की खिदमत के लिए, इसलिए कि उसने मन्नत भी मानी होती है। समटाइम्स हम भी मन्नत ऐसी मानते हैं कि हम अपने बच्चे को ये बनाएंगे, लेकिन सैमुएल नबी क्या करता है? अपने बचपन ही से हैकल की खिदमत करता है और हैकल में रहता है। और हम देखते हैं कि बाद में वो एक बड़ा जो है बड़ा खुदा का बंदा बनता है और खुदा के बंदों की राह जो है खाता है। और इसी तरह हम अगर दूसरा तवारीख उसका 34 बाब उसकी 3 आयत में पढ़े तो यूशिया जो है वो बादशाह इस्राएल का, उसकी उम्र 8 साल होती है, लेकिन क्या है? वो बादशाह करता रहता है और वो खुदा का तालब रहता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे यूथ के लोगों, अगर आज आप सुन रहे हो, मेरे जवान बच्चे बच्चियों, अगर आप सुन रहे हो तो इस बात को सीख लो कि यूशिया नबी खुदा का तालब रहता है। अगर आप खुदा के खादम बनना चाहते हैं, खुदा के बंदा बनना चाहते हैं, खुदा के नौकर बनना चाहते हैं, खुदा के लोग बनना चाहते हैं, तो आपको खुदा के तालब रहना है। अगर हम खुदा के तालब नहीं रहते हैं तो हमारी राहें दूसरी तरफ चली जाती हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, जिनको हम पहचानते नहीं, और उसके एंड में क्या होता है? मौत, बर्बादी, बदनामी, हकारत, बेइज्जती। लिहाजा हमने उस राह की तरफ नहीं जाना। हम एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह नासरी। हमें एक ही रास्ते पर चलना है, हमें यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है, उसकी पैरवी करनी है, उसके कलाम में चलना है। वो जो रास्ते में बताता हूँ, रास्तों पे चलना है, ताकि हम अपनी बदनामी से, अपनी हकारत से बच सकें। अगर हम बहुत ज्यादा फल लाना चाहते हैं तो हमें खुदा के हुक्मों को मानना है। खुदा के हुक्म बहुत सारे हैं। खुदा के हुक्म है अपने माँ बाप की इज्जत कर। बच्चों के लिए लिखा गया है हुक्म कि अपने माँ बाप की इज्जत कर। कलाम में देखते हैं कि जब यीशु मसीह जो है, उसकी माँ मरियम उसे हैकल में लेके जाती है, यहूदी कौम में जब एक नर पहलौठा पैदा होता उसे हैकल में लेके जाते हैं, हैकल की नजर करते पहलौठों को। आज हमारे अंदर शायद वो बातें नहीं है, आज शायद हम उन हुक्मों को नहीं मानते हैं। हमें भी चाहिए कि जब हमारे बच्चे पैदा हो, हमारे पहलौठे पैदा हो, हमारे बेटे बेटियों, हम उनको हैकल में लेके जाएं, हैकल की नजर करें, खुदा के लिए भी रखें, ताकि खुदा की खिदमत में, खुदा के कलाम में हम अच्छे तरीके से बढ़ सकें। और मैं नहीं समझता कि इंसान जो है बस हम यूथ को मुखातब कर रहे हैं, जवानों को मुखातब कर रहे थे। मैं कहता हूँ बूढ़ों को भी चाहिए। ज़बूर 103 में लिखा है, मैं एक हवाला पढ़ना चाहूंगा प्लीज। ज़बूर 103 में लिखा है कि वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से सूदा करता है। ज़बूर 103:5 आयत में तू अकाब की मानत असर नौजवान हो जाता है। जब हम खुदावंद में चलते हैं, खुदावंद में रहते हैं, तो वो हमें असर नौजवान करता है। हम कभी बूढ़े नहीं होते। जो लोग खुदा की खिदमत में है, खुदा में है, खुदा के रूह में है, वो कभी बूढ़े नहीं होते। हम भी जवानों की तरह काम करते हैं। हम यूथ को किस तरह हम जो है मुतासिर कर सकते हैं, किस तरह हमने ट्रेनिंग दे सकते हैं, किस तरह हमें इफेक्टिव कर सकते हैं, जब खुद हम अपना नमूना देंगे। हम पाकलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें, खुदा में रहें, खुदा में चले। ना हम पर कोई वबा, ना हम पर कोई बीमारी, ना हम पर कोई बूढ़ापन, ना हम पर कोई सुस्ती, कोई चीजें ऐसी नहीं आती। लिहाजा हम क्या है, खुदा फिर हमें क्या कहते हैं, बरकत देता है, सेहत की बरकत, तंदुरुस्ती, बोलने की नेमत, सुनने की नेमत, देखने की नेमत। वो कहता है असर नौजवान कर दो अकाब की मानत। अकाब क्या है? बुलंदियों पर उड़ता है, बुलंद जाता है। और इंसान कभी ऐसे बूढ़ा नहीं हो सकता। अगर हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा का रूह हमें रहता है, और खुदा का रूह हमें हमेशा जिंदा और जवान रखता है। अभी सिस्टर नसीम शहजाद दुआ कर रही थी,
तो कह रहे रूह की आग, हमारे अंदर रूह की आग होनी चाहिए। जब हमारे अंदर रूह की आग है तो फिर हम कलाम सुनाने के लिए भी तड़पते हैं। हम कोई मौका कलाम सुनाने के हाथ से भी नहीं जाने देते। हम अपनी कलीसिया के लिए भी तड़पते हैं, हम अपने बच्चों, अपनी यूथ के लिए भी तड़पते हैं। आज मैं समझता हूँ सिस्टर जी, हमारी यूथ को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारे बेटों भाइयों को इसकी बहुत जरूरत है। हम देखते हैं कि किस तरह जो है दुनिया में जो है नसीहत पर इज़हार सानियां है, परसिक्यूशन है, बहुत जगहों पर वैसे ज्यादती हो जाती है, सेक्सुअल अब्यूज हो जाती है, चाइल्ड अब्यूज हो जाती है। हम उनको ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम उनकी तरबियत नहीं करेंगे तो किस तरह सीखेंगे। लिहाजा ये बहुत अच्छा टॉपिक था कि यूथ हमारे सामने बैठी हो, हम यूथ से मुखातब हो, यूथ इस कलाम को सुने कि हमने इस दुनिया में रहते हुए, गैर मुल्कों में रहते हुए, गैर कौमों में रहते हुए, गैर मसीहों में रहते हुए किस तरह रहना है। हमें बात करनी आनी चाहिए, हमें बैठना उठना चाहिए, तरीके होने चाहिए, हमारे पास अपने कलाम की शरीयत होनी चाहिए, हमारे पास अपने कलाम के कवानीन होने चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से सब लोगों में, अपनों में, गैरों में अच्छे तरीके से रह सके और अपनी जिंदगी को बसर कर सके। मैं बहुत ज्यादा कलाम लंबा पेश नहीं करना चाहता, ना ही मेरी तैयारी थी, लेकिन मेरे दिल में ये था कि मैं यूथ से मुखातब हूँ और यूथ के लिए बात करूं। लिहाजा जो लोग, जो जवान खासतौर पर इस मैसेज को सुने, अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, अपनी जिंदगियों में खुदा यीशु मसीह नासरी को नजात दीन डालें, पाक रूह को लें, ताकि जब हम आमदे सानी के लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी यूथ को तैयार करें खुदा यीशु मसीह की बादशाहत के लिए, तो जरूर है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, वो इस बात को सीखें कि हमने खुदावंद यीशु मसीह नासरी की पैरवी करनी है। हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह नासरी को हैकल में ले जाया गया, फिर हम देखते हैं कि 30 साल के थे अपनी खिदमत को शुरू करते हैं। हम 3 साल, तकरीबन 3.5 साल उन्होंने खिदमत की और दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। आज हमारे लोग अगर ऐसा जज्बा, दिल में ऐसी खिदमत, ऐसी दिल में बुलाहट और रूह को लेकर उठे तो यकीनन पाक रूह की आग जो है सारी दुनिया को बदल देगी और बहुत सारे लोग जो हैं तो यीशु मसीह नासरी को अपना निजात हिंदा कबूल करेंगे, ताकि उसने ही हमें निजात दी है, उसने सलीब पर हमारा कफारा दिया है। हमें चाहिए कि अपने आप को उसकी आमदे सानी के लिए तैयार करें और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं, अपने रवैयों में तब्दीली लाएं और रूह के फलों को हासिल करें। और ये रूह के फलों को हासिल करते हुए उसके नक्शे कदम पर चलते जाएं। तो आज के कलाम के वसीले सिस्टर जी खुदावंद आप सबको और मुझे भी बरकत दे। आमीन। आमीन। शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। बेशक हमारी यूथ जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को हम संभाल कर रखें, हम अपने बच्चों को अब वो चीज सिखाएं। ये एक जंग है जो हमें जीतनी है, ये जंग है। और खुदा बनी इसराइल कौम को बार बार क्यों कहता था कि तुम गैर कौमों की तरफ मत जाना, गैर कौमों से ताल्लुकात मत बढ़ाना, गैर कौमों के साथ कोई ताल्लुक ना रखना, क्योंकि खुदा जानता था। इसलिए आज हमें भी अपनी कौम को सिखाने की जरूरत है कि उन्हें किस सख्ती से जो है अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, किस तरह से हमें जो है अपने बच्चों को गैर कौमों से बचाना है। तो इसमें हम सबका और माँ बाप का जो किरदार है वो बड़ा अहम है। तो हमारे साथ पास्टर रशीद है, मैं उनसे कहूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें कलाम की शुक्रगुजारी के लिए। प्रेज हालेलुया। आए सब आंखें खुदावंद की हुजूरी में बंद हो जाएं, सब सर खुदावंद की हुजूरी में झुक जाएं। प्रेज हालेलुया। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं, तेरी सारी मोहब्बतों के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुसूसन आसमानी खुदा आज शाम के लिए, तेरे कलाम के लिए आसमानी खुदा जितने अपने लोगों के साथ किया, इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आसमानी खुदा मिन्नत करता हूँ कि आज के कलाम के वसीला से जिंदगियां 100 गुना फैलाने वाली, क्योंकि बाप तेरा कलाम कभी भी बेतासीर वापस नहीं लौटता, तेरा कलाम असर रखता है। और आसमानी खुदा आज शाम तेरे कलाम की तासीर यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा इन बदनों में यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं। आसमानी खुदा ये जिंदगियां तेरे कलाम, तेरे इल्हाम से बढ़ती चली जाए और ये बहुतों को तेरी हुजूरी में लाने का वसीला और सबब ठहरे। यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन।
हमारे पास बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। हमारे साथ होते हैं इंडिया से पास्टर सानिया पलकर। वो उनकी मिसेस को कैंसर है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो प्लीज उनकी रिक्वेस्ट है कि वो हम उनको दुआ में याद रखें कि खुदावंद उनको शिफा दे। और फिर इसके अलावा जो है और दूसरी बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। और ख़ास तौर पे कल मैं एक वीडियो देख रही थी कि इंडिया में जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको जो न्यू बॉर्न क्रिश्चियंस होते हैं वो किस तरह से इंडियन कम्युनिटी जो है वो उनको रोकती है, किस तरह से उन पर जुल्म करती है, उनको मतलब कि तुम। और ख़ास तौर पर इन तमाम लोगों के लिए भी हम दुआ करें जो इन सख्तियों को बर्दाश्त करके भी जो है खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, हर जगह पर ही ऐसे है कि मतलब खुदावंद का नाम लेना और खुदावंद के नाम की प्रीचिंग करना जो है ये बहुत ही तंग होता जा रहा है सबके लिए। तो इसके लिए भी दुआ करें और उन तमाम लोगों के लिए दलेरी और जुर्रत मांगे और डिवाइन प्रोटेक्शन हम मांगे उनके लिए। और ब्रदर की वाइफ के लिए कि वो बीमार हैं, ब्रदर रवि, उन खुदावंद उनको शिफा दे। और बहुत सारी ऐसी जो कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हैं जो आप हमें बताएं तो हम उनके लिए दुआ करें। भाई फरियाद के लिए दुआ करनी है, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो कोई बात मतलब ना कर सकता है ना बोल सकता है, जैसे वो दिमागी तौर पे बिल्कुल फारग हो गया। तो ऐसी कंडीशन है उसकी, और वो सारे घर वाले रो रहे हैं उनके, तो बस दुआओं की जरूरत है। उसके लिए यह है कि आप उनके पास हॉस्पिटल में जाएं और वहां पर आप जाके उनके लिए दुआ करें। हम भी दुआ जी करते हैं लेकिन आपका वहां पर जाके दुआ करना भी जरूरी है। आप जो है वो पर्सनली आप लोग जाएं अपने साथ, तो आप उनके साथ उनके लिए दुआ करें। जी जी, जी। और इन सारी प्रेयर रिक्वेस्ट जो और कोई है किसी की? अगर किसी की कोई मेरे लिए भी दुआ करना। मैंने इधर अपने इलाके में बहुत सारे जुए के अड्डे और नशे के अड्डे हैं और जनाकारियों के अड्डे हैं। मैं इनके लिए दुआ दूं, इनको खुदा से मांग रहा हूँ कि खुदावंद इनकी जिंदगियों में तेरा जलाल ज़ाहिर हो। तो इस मकसद के लिए भी दुआ कीजिएगा आप सारे मिलके कि खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करे। चले हम जरूर दुआ में रखेंगे क्योंकि हमारी बहुत सारी यूथ जो है वो इन जो है वो गैर इखलाकी जो हरकतें हैं, अबलीस ने उनको जकड़ा हुआ है। तो हम उनके लिए दुआ करेंगे कि वो वहां से निकलें, उसके चुंगल से आजाद हों। तो मैं भाई रशीद से कहती हूँ कि इन सारी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं इनके लिए वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। Praise hallelujah. Hallelujah. री कल रब 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 कल मस कल रब कल रब। आसमान और जमीन के खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करता हूँ। आसमानी खुदा तेरे सारे फजल के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों बरकतों तमाम बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आसमानी खुदा मैं तमाम जिंदगियों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जिनकी भाइया रिक्वेस्ट है आसमानी खुदा तेरे मज़बा पर आई हैं। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा इनकी सारी बीमारियों को, कमजोरियों को, लाचारियों को, वबाओं को, मौसमी असरात की सारी बीमारियों को जानता है। आसमानी खुदा ये सब बदन इस जमीन पर तेरी मर्जी से है। आसमानी खुदा तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा मैं इन तमाम जिंदगियों के लिए आसमान से जोर, आसमान से कुव्वत, आसमान से कुमक, जिंदगी बहाली के चश्मे, शिफा के चश्मे, ताजगी के चश्मे, बहाली के चश्मे यीशु के नाम से जारी फरमान। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा आइए अपने जोर बाजू को बढ़ाइए। ऐ यहोवा कुदरत वाले उठते अपना हाथ खुदा आसमानी खुदा अपने जोर बाजू को बढ़ाकर अपनी कुदरत को जारी उत्साही की। आसमानी खुदा मेरा हाथ बहुत छोटा लेकिन आसमानी खुदा आ अपने कुदरत वाले हाथ को बढ़ाकर तमाम जिंदगियों को चुले। आसमानी खुदा उनके बाप जिन्हें तू चुले थे वो शिफा, वो रिहाई, वो हमेशा की जिंदगी पाती। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा तू नाम बेनाम जानता है आसमानी खुदा कि इन लोगों के अंदर कौन सी बीमारियां, कमजोरियां, लाचारियां आसमानी खुदा तो आप अपने जलाल को जाहिर कर, क्योंकि बाप तो जलाल का मंबा खुदा है, सब कुछ करने की ताकत रखता है। आसमानी खुदा मैं तेरा खत्म होते हुए तेरे देव इख्तियार के वसीला से इन तमाम बदनों को यीशु मसीह के नाम से पकड़, बदनों सुनो,
खुदा की कलाम की कुदरत का शॉट पकड़ो यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा इन तमाम जिंदगियों का उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सोना जागना बोलना सुनना सब यीशु नाम से भान यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा तेरे इकलौता बेटा यीशु मसीह इनके घरों में चलता फिरता और मौज जात की कुदरत को बांटने वाला है। यीशु मसीह के नाम से आसमानी खुदा इनके बदनों के एक एक अज़्ज़ा पर है बाप तेरी मर्जी पूरी हो और तेरा यीशु नाम तेरा फातेहमंद नाम से तौर चला यीशु मसीह के नाम से ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं। आमीन हालेलुया 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 आमीन आमीन। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। हालेलुया। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं वो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में बल्कि मैं बुराई से बचा उनके बाद कुदरत और जलाल हमेशा सत्य है। आमीन आमीन। जी कामे बरकत अदा करें भाई। जी हाँ भाई आप भाई फयाज आप अदा कर दें। अब खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त तमाम कसीन के साथ तमाम कलीसियों के साथ और तमाम हाज़िर जमात जितने लोग इस वक्त जूम मीटिंग पर हमारे साथ शामिल हैं इनके साथ इनके खानदानों के एक एक फर्द के साथ और बिलखुसूस सोलिसिटी मिनिस्ट्री के साथ अब्दुल आबाद और हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, इसराइल की सलामती हो और खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। आमीन आमीन।